कह रहा हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं हमें वो काम करना चाहिए। देखिए मैडम, मुझे मेरी एक बात सुन लीजिए। हमारा एक एक वक्त कीमती है, हमारा एक एक पल कीमती है। मैं वही कह रहा हूँ, इस हाउस के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए। आपने अपना वक्त क्या हासिल किया, आपने कल क्या हासिल आपने किया, आज मैंने क्या हासिल किया। अगर मैं कश्मीर से 12 बजे 1 बजे घर पहुंचा जम्मू के अंदर, इसलिए ताकि मैं हाउस के अंदर जाऊं और ये तमाशा देखूं। आपने क्या हासिल किया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या उम्मीद लगाई और हमने उसको लेकर आपका स्टैंड किया। देखिए इस वक्त पे बात एक बार होनी चाहिए। अब पूरे दिन हंगामा नहीं कर सकते आप। जनता ने उम्मीदें लगाई थी, पूरे दिन आप हंगामा नहीं। देखिए हाउस के अंदर ये गलती हुई है, एलो नहीं किया। मैंने स्पीकर साहब से बात की, यहाँ लोगों से बात की। मैंने कहा था स्पीकर साहब को एलो करना चाहिए था, डिस्कस होनी चाहिए थी आधा घंटा वक्फ बिल पे। बीजेपी वाले बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, एनसी वाले बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, सारे बोलते हैं, बात खत्म। अरे बात ही से बात होती है ना। अब दिन भर पूरे दिन आप हंगामा करोगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें कब बात करोगे। स्टेटहुड का बिल, स्टेटहुड का रेजुलेशन आना था, उसको लाने नहीं दिया। बिल पेश होना दिया। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं बड़ा हूं। आप सुन, 20 रेजुलेशन आने थे, कई सवाल आने थे जिसमें लोगों की उम्मीदें हैं। ये तमाशा कर रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ मैं एक शख्स हूं जो आज खड़ा नहीं हुआ, जिसने वहां असेंबली के अंदर नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि ये चीजें आए, हम उस पर बहस करें। अब अगर वक़्फ़ पे दिन रात बहस करेंगे, इससे कोई हल है क्या? हल है क्या? जोश अगर जनता के मुद्दों के लिए तो हल हो जाता ना। मैं वही तो मैडम ऑलरेडी जो आज ऑलरेडी नहीं, वो तो अलग। आप सुन लीजिए, ये तो अलग मामला है ना। लेकिन ऑलरेडी तो जनता से जुड़ा हुआ ना मैडम, ऑलरेडी जो रेजुलेशन पास होने हैं आज, या जिन रेजुलेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं कहता हूँ उसी में जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई है। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस तो करने दे। सदर में ऐसा होना चाहिए कि जो हो रहा है ये तो नहीं ना होना चाहिए। मैं तो सुबह से बाहर हूँ, किसी वीडियो में देख लो महराज मलिक असेंबली के अंदर जनता का मुद्दा कोई हल होगा या तो उल्टा देखा जाता है। यहाँ पर एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं, कहने पे महराज हंगामा कर। अरे एनसी नहीं, मेरी वीडियोस उठा के देख लो। मैं बख्शने वाला किसी को नहीं। जो आवाम के हित में नहीं होगा महराज उससे सवाल करेगा। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हूँ, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए। मैंने कहा आज हाउस के अंदर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार में कौन है, विपक्ष में कौन है। आज क्या हुआ है आखिर? आज दुनिया पागल हो गई है। इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने। बस इसी में हाउस चलाएंगे, मंदिर और मस्जिद जाएंगे नहीं, ऊपर वाले को तो मनाएंगे नहीं। बस लोगों को मनाने के लिए भगवान और अल्लाह को याद किया जाता है। देखिए मैं कहता हूँ, भगवान को अगर याद करना है तो शिद्दत से याद करना है। लोगों के साथ इंसाफ करो, जो इंसाफ आपके हाथों में नहीं है। हक बोलो, सच बोलो, लोगों के लिए बात रखो। और अगर अल्लाह को याद करना है तो मस्जिदों में उसके लिए, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, दुआ करो। आप यहाँ अल्लाह का नाम लोगे तो मुसलमान खुश हो जाएगा। आप यहाँ जय श्री राम के नारे लगाओगे तो हिंदू खुश हो जाएगा। ये राजनीति मुझे नहीं चाहिए। इस हाउस के अंदर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। देखिए वर्कर्स की बात नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। इन लोगों को लगता है ये सस्ते में महराज है। इनको पूछ लेना कि एमएलए बनने के लिए यहाँ वो जो क्या नाम है उसका, अल्ताफ बुखारी ने करोड़ों खर्च किया, इधर नहीं पहुंच पाया। इधर नहीं, महराज का इधर जो है ना ये अलग है, इधर नहीं। वो जाना उधर, उनके पल्लू में बैठो। ये खाने पीने वाले लोग हैं, इनको जो देगा भौंकेंगे कुत्ते की तरह। बात वो नहीं है, बात है मैं जम्मू कश्मीर की नस्लों के लिए बेहतर करना चाहता। और इनको लगता है मुफ्ती सईद है, उसके अलावा कोई नहीं है। अरे मुझे थोड़ी मुफ्ती सईद ने बनाया, मुझे बनाने वाली जात मेरे रब किया। मुझे रब पे भरोसा है। तुम टुच्चे लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मेरा जो वजूद है वो मेरा खुद का है और मेरे रब के लिए। अरे एनसी ठीक है, एनसी का सरकार के साथ बोले जो मर्जी है, लेकिन जब वक्त आएगा मैं बात करूंगा। और जब एनसी गलत करेगी महराज खड़ा होगा। और ये मैंने पहले दिन से कहा है, मैं सरकार को समर्थन दिया हूं। इसका मतलब ये नहीं उससे सवाल नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है। और मैंने सवाल किया, मैंने आज भी कहा है, सुबह से कह रहा हूं। मुझे हाउस के अंदर ये पता नहीं चल रहा है कि पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। मैं किसके साथ खड़ा हो जाऊं। मैं साफ आदमी हूं, मैं सीधा आदमी हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे किसी से कोई लेना, मुझे ना उन्होंने बनाया ना उन्होंने। तलवे चाटने की आदत महराज को नहीं है। महराज बोलेगा, डंके की चोट पे बोलेगा। लेकिन अब इंतजार इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है मत कुछ हो जाए। और उस मत में मैं भी थोड़ा सा इनको देख ही रहा हूं। वक्त आएगा कुछ हद तक मैं भी देखूंगा। लेकिन मैंने बात आज बता दी, खाने से शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर की राजनीति। समझदार लोग समझ जाएंगे, अगर मैं हलकट हूं तो समझ लेना। खाने से शुरू हुई थी सियासत, खाने पे खत्म हो रही है। ये बात याद रखना।